और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। और इस तरीके से अशोक गहलोत जो चाहते थे वही हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव तक पारित किया, लेकिन राहुल गांधी माने ही नहीं। फिर गांधी परिवार के प्रेशर के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने के लिए हामी भी भर दी और फिर शुरू हुआ सियासी संग्राम। ताजा घटनाक्रम में अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैंने पूरे घटनाक्रम को लेकर खेद जताया है और सोनिया गांधी से माफी मांगी है। गहलोत ने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजस्थान का सीएम रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी को करना है। और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अशोक गहलोत चाहते थे, क्या सब कुछ उसी तरीके से हुआ है? क्योंकि जब 48 घंटे तक गहलोत के वफादार जयपुर से सीधा पार्टी हाईकमान को चुनौती दे रहे थे, तो हालात को काबू करने के लिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि आखिर गहलोत इतनी बड़ी पोजीशन यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष आखिर बनना क्यों नहीं चाहते? तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर है। आंसर ये है कि राजस्थान में अगले साल 2023 में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के जो नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, उससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। ऐसे में गहलोत सचिन पायलट के लिए राजस्थान छोड़ना सही नहीं समझ रहे हैं। हर कोई ये जानता है कि दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर गहलोत गांधी परिवार के सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करेंगे या फिर कांग्रेस की हालत अच्छी होने पर गांधी परिवार के लिए उन्हें कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि जब वो राहुल गांधी से केरल में मिलकर लौटे तो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी ज्यादा सुरक्षित लगी नहीं। वैसे भी एक सीएम सरकार चलाता है, वो अपने लिए गिनाने के लिए अच्छे अच्छे काम रखता है, लेकिन अगर वो कांग्रेस चीफ बन जाते हैं तो फिर गहलोत की टक्कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। सिर्फ यही नहीं, हर चुनाव में गहलोत का आकलन किया जाएगा। शायद गहलोत को लगा कि इस हाल में ज्यादा सेफ खेलना ही ठीक रहेगा। सीएम की कुर्सी तो है ही और अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 25 सितंबर को जब सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात आई तो इसके खिलाफ गहलोत गुट के विधायकों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, तो उसे रोकने के लिए गहलोत ने कुछ नहीं किया। तभी ये भी साफ हो गया कि सारा खेल जादूगरी का है। मांग भले ही उनके वफादार कर रहे हों, लेकिन शब्दों से साफ था कि इसकी पटकथा गहलोत नहीं लिखी है। जैसे कि 19 अक्टूबर के बाद राजस्थान के सीएम के ऐलान की शर्त रखी गई। गहलोत चाहते थे कि उनके अध्यक्ष बनने की सूरत में उनका खास आदमी ही सीएम बने या फिर वो दोनों ही पोस्ट संभालें, यानी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहें और राजस्थान के सीएम भी बने रहें। लेकिन राहुल गांधी ने इस शर्त को साफ साफ नकार दिया, वन मैन वन पोस्ट नियम के चलते। जब सोनिया गांधी से उन्होंने माफी मांगी और ये भी कहा कि जब वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब यही निकाला गया कि यानी कि वो सीएम रहना चाहते हैं और वो बने रहेंगे। साफ मतलब ये भी है कि गहलोत जो चाहते हैं वही हुआ। वो चाहते थे कि सीएम वही रहें। सचिन पायलट को फिर से उन्होंने वेटिंग पर भेज दिया है और पार्टी हाईकमान को गहलोत के सामने झुकना पड़ा है। अब गहलोत के चुनावी रेस से बाहर होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं और लोकसभा सांसद शशि थरूर भी 30 सितंबर को दोपहर में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। यानी कि दोनों के बीच में ही मुकाबला होगा, लेकिन जीत उसी की होगी जिसे कि गांधी परिवार चाहेगा। आपकी क्या राय है? क्यों अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और फिर कहा कि वो जो चाहेंगी वही होगा, अगर वो चाहेंगी कि मैं सीएम पद पर बना रहूं तो वही होगा। आपकी लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।